Hello everyone. Hello everyone. Myself Jitendra Bakar and I am doing PhD agronomy. I was selected as IPCO AGT. आज हम करेंगे एग्रोनॉमी और एग्रोनॉमी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है इरिगेशन। आजकल जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे वो JRF हो, ASRB नेट हो, इफ्को हो, इसके अलावा आपका AF हो, हर चीज़ के अंदर इरिगेशन के क्वेश्चन आते हैं और इरिगेशन के क्वेश्चन मोस्टली बच्चों में गलत होते हैं। इरिगेशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है सोयल वाटर। तो सोयल वाटर के लिए हम करेंगे सिर्फ 7 से 8 स्लाइड के अंदर पूरा का पूरा कंसेप्ट सोयल वाटर का हम ट्राई करेंगे। सबसे पहला देखिए सोयल वाटर। सोयल वाटर है क्या? पहले देखिए सोयल। जो टोटल सोयल है 100% जो उसका वॉल्यूम है, उसमें से 45% मिनरल है और 5% ऑर्गेनिक मैटर है। अगर इन दोनों को ऐड करें हम, सॉरी, मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर को, तो ये 50% हो जाता है और 25% जो आपका सोयल एयर है, 25% वाटर है। ये जो 50% है नीचे वाला, अगर हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों इंटरचेंज करता रहता है। जैसे आपका 25 की जगह अगर वाटर को हम एक्सेस करें, थोड़ा 40% पे लेके जाएं, तो ये ऑटोमेटिकली 10% एयर रखेगा। ये दोनों जो है चेंज होते हैं। कारण क्या है? ये दोनों हमारा सोयल मैट्रिक्स बनाते हैं, मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर, और उस दोनों के मैट्रिक्स की वजह से सॉलिड मैट्रिक्स के अंदर जो पोर बनते हैं, उन पोर के अंदर एयर और वाटर दोनों होते हैं। इन दोनों जो पोर का जो वॉल्यूम है, पोर का जो स्पेस है, उसी के अंदर एयर भी आएगा, उसी के अंदर वाटर भी आएगा। तो जैसे ही एक का कंटेंट बढ़ेगा, दूसरे का कंटेंट हमारा कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो सोयल वाटर हमारा कंसेप्ट रहेगा। सोयल वाटर मेनली तीन तरह का वाटर होता है: ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये देखते हैं हम क्या होते हैं एक्चुअली में। जैसे एक चार्ट के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये सोयल है। सोयल को जब हम इरिगेशन देते हैं या रेनफॉल होती है या किसी भी तरीके से उसके अंदर जैसे ही पानी आएगा, तो सोयल जो है सेचुरेशन पे चली जाती है, जहाँ पे हमारे जो पोर्स थे, सारे के सारे पोर के अंदर एयर बिल्कुल जीरो हो जाती है और वाटर जो है हमारे पास 50% टोटल सोयल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है। दूसरी कंडीशन को बोलते हैं सोयल एट सेचुरेशन। तो जो सेचुरेटेड सोयल होगी उसका जो वाटर पोटेंशियल होगा वो जीरो एटमॉस्फेयर होगा। वाटर पोटेंशियल मैं थोड़ी देर के बाद आपको समझाऊंगा क्या होता है। एक्चुअली वाटर पोटेंशियल जीरो, वाटर पोटेंशियल है क्या? वाटर पोटेंशियल का मतलब है कितना हमें वर्क करना पड़ रहा है, कितनी एनर्जी लगानी पड़ रही है वाटर को यूटिलाइज करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो जैसे हम प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं, जब सोइल सेचुरेटेड कंडीशन में होगी, वाटर ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा, तो हमें जो है जीरो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इसका जो वाटर पोटेंशियल होगा दैट विल बी जीरो। नेक्स्ट, जैसे ही सोइल जो है ड्रेन होगी, तो सोइल के मैक्रोपोर्स और माइक्रोपोर, दो तरह के पोर सोइल के अंदर मिलते हैं, जिसका साइज 1 माइक्रोन से कम होता है उसको हम माइक्रोपोर बोलते हैं, और 1 माइक्रोन से ज़्यादा होता है तो उसको हम मैक्रोपोर बोलते हैं। तो सोइल जैसे ही ड्रेन होगी, थोड़े टाइम के बाद जैसे ही सोइल ड्रेन होनी स्टार्ट होगी, तो उसके जो मैक्रोपोर के अंदर जो वाटर होगा, उसको जो एयर है वो उसको रिप्लेस करेगी, और जो वाटर है वो उसकी डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। डाउनवर्ड मूवमेंट का कारण क्या होगा? मेजर जो इसका इफेक्ट रहता है उसका कारण रहता है ग्रेविटी। जो ग्रेविटी की वजह से जो इसके मैक्रोपोर्स के अंदर जो वाटर होता है वो धीरे धीरे ड्रेन आउट करेगा, और जिसकी वजह से सोइल जो है धीरे धीरे फील्ड कैपेसिटी पे आ जाएगी। फील्ड कैपेसिटी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे मैक्रोपोर जो है उनके अंदर वाटर नहीं है, उनके अंदर एयर आ चुकी है, वाटर भी पूरी तरह डाउनवर्ड मूवमेंट हो चुकी है, लेकिन जो माइक्रोपोर है दे आर फिल्ड विद द वाटर। तो फील्ड कैपेसिटी के ऊपर वाटर पोटेंशियल कितना होता है? -0.12 -0.33 एटमॉस्फेयर। माइनस साइन यहाँ पे शो कर रहा है कि अगर हमें इस वाटर को यूटिलाइज करना है, हमें मीन्स प्लांट्स को, तो क्या होगा? एनर्जी लगानी पड़ेगी। देन जैसे जैसे धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद सोयल और ज़्यादा ड्रेन होगी, तो माइक्रोपोर है उसके अंदर से भी वाटर आपका एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे सोयल जो है PWP यानी कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगी। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के ऊपर क्या होगा कि विल्टिंग स्टार्ट हो जाती है प्लांट में, परमानेंट विल्टिंग आ जाती है। दो तरह की विल्टिंग होती है, एक मिड डे डेफिसिट होती है और एक परमानेंट विल्टिंग होती है। मिड डे डेफिसिट क्या है कि जब सनी कंडीशन होगी, तो जो आफ्टरनून का जो टाइम होगा उस टाइम पे क्या होगा कि सोइल के अंदर वाटर तो है, लेकिन जो वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो कम है और ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मिड डे डेफिसिट फ्रजिलिटी के अंदर हम देख सकते हैं। लेकिन परमानेंट विल्टिंग में क्या है कि जो रिकवरी जो होती है, जो आफ्टरनून डेफिसिट जो होती है,
मिड डे डेफिसिट जिसको बोलते हैं, उसकी इवनिंग के अंदर रिकवरी हो जाती है, लेकिन जो परमानेंट विल्टिंग है उसकी रिकवरी नहीं होगी शाम को भी। ये होती है -15 एटमॉस्फेयर के ऊपर। और इसमें क्या होगा कि प्लांट जो है विल्टिंग स्टार्ट कर देगा, प्लांट के अंदर इतनी टर्जिडिटी नहीं होगी, प्लांट सोयल मॉइस्चर नहीं ले पा रहा, सोयल के अंदर इतना वाटर कम हो जाएगा कि प्लांट जो अपनी टर्जिडिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहा। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन है कि जैसे ही सोयल के अंदर री वाटरिंग करें तो प्लांट जो है अपने आप उसके रिजिडिटी को रिगेन करेगा, ग्रोथ को रिगेन करेगा। तो प्लांट इसका मतलब यहाँ पे क्या है, डेड नहीं होगा। परमानेंट विल्टिंग के ऊपर सिर्फ विल्टिंग होगी, डेड नहीं होगा। देन जैसे जैसे टाइम निकलेगा जो सोयल के अंदर लिक्विड वाटर होगा वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और अल्टीमेटली एक पॉइंट आता है जिसका नाम है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। ये होता है -31 बार के ऊपर। ये 31 बार क्या है, इट इज द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सोयल एट द हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। इसके अंदर क्या स्टार्ट होगा कि जो लिक्विड वाटर है वो धीरे धीरे खत्म हो चुका है, तो वाटर की मूवमेंट अब बची थी वो सिर्फ वेपर फॉर्म में मिलेगी। देन इसके बाद आ जाता है UWP यानी अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। ये होता है -60 बार के ऊपर। इसमें क्या होता है कि अल्टीमेट विल्टिंग का मतलब है अल्टीमेटली विल्ट हो जाता है प्लांट, अल्टीमेटली डाई हो जाता है। इस पॉइंट के बाद अगर अगर सोयल इस पॉइंट तक पहुंच जाती है, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट तक अगर पहुंच जाती है, तो उसके बाद अगर हम पानी दे भी दें तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, प्लांट आपका डेड हो चुका होगा। अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट जो है अल्टीमेट पॉइंट है, इसके ऊपर प्लांट आपका डेड हो जाता है। देन एक पॉइंट ये सबसे इससे पिछली वाली स्लाइड में हमने देखा था कि 3 तरह का वाटर होता है, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो ये क्या होता है, देखें, जैसे ही सोइल सैचुरेट होगी और उसके बाद धीरे धीरे उसका ग्रेविटी की वजह से, जब हमने देखे बताया कि मैक्रोपोर से वाटर ड्रेन आउट हो जाता है, तो जो वाटर मैक्रोपोर में ड्रेन आउट हुआ है दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल वाटर। कारण क्या है कि ग्रेविटी की वजह से जो वाटर ड्रेन होता है वो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। तो फील्ड कैपेसिटी तक आते आते हमने देखा कि जो मैक्रोपोर होते हैं उसका वाटर सारा का सारा ग्रेविटी की वजह से निकल जाता है, और जो माइक्रोपोर होता है वो वाटर सिर्फ हमारा बचता है। तो सोयल सैचुरेशन से लेके फील्ड कैपेसिटी के बीच में जो वाटर है दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल वाटर। तो यू कैन से कि जीरो एटमॉस्फेयर वाटर पोटेंशियल से लेके -0.1 टू 0.33 बार एटमॉस्फेयर या बार तक जो वाटर है दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल वाटर। सेकंड वाटर है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर, कैपिलरी मीन्स जो माइक्रोपोर्स के अंदर, कैपिलरी पोर्स के अंदर जो वाटर है, यानी लिक्विड फॉर्म में जो कैपिलरी पोर्स में या माइक्रोपोर के अंदर जो वाटर है दैट इज द कैपिलरी वाटर। तो ये फील्ड कैपेसिटी से स्टार्ट करता है, ये धीरे धीरे जैसे ही आपका हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट रहता है BWP पे बी कैपिलरी वाटर होगा, लेकिन जब हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट तक पहुंच जाएगी सोयल ड्राई होते होते, तो वहाँ पे हमने देखा हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट का मतलब यही है कि सोयल के अंदर जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो कैपिलरी वाटर यहाँ पे नहीं बचा। कैपिलरी वाटर का मतलब है माइक्रोपोर के अंदर जो लिक्विड वाटर है या माइक्रोपोर्स के अंदर जो वाटर है। जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है वो, या हाइड्रोस्कोपिक कोफिशिएंट तक जब सोइल ड्राई आउट होती है तो जो वाटर है वो सिर्फ वेपर फॉर्म में ही नहीं चला जाता है, वो सिर्फ वो जो आपका जो सोइल फ्लूइड्स होते हैं उनके साथ एब्जॉर्ब मिलता है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वो कैपिलरी वाटर नहीं है, वो माइक्रोपोर के अंदर वाटर नहीं है। कैपिलरी मीन वाटर इन द माइक्रोपोर्स। देन हाइग्रोस्कोपिक वाटर आ जाता है जो कि हमारा हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट से लेके और UWP या इससे आगे भी जैसे जैसे सोइल ड्राई होगी बिल्कुल 0% मॉइस्चर होने तक जो वाटर है दैट इज नॉट द हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर और बीच में आपका है कैपिलरी वाटर, यानी फील्ड कैपेसिटी से हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के बीच का जो वाटर है दैट इज द कैपिलरी वाटर। फील्ड कैपेसिटी से पहले जो ग्रेविटी की वजह से नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है मैक्रोपोर की तरह, वो आपका है ग्रेविटेशनल वाटर। और हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के बाद जो वेपर फॉर्म में मूवमेंट जिसकी हो रही है वो है आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब देखें, अवेलेबल वाटर और अनअवेलेबल वाटर दो तरह का होता है। अब जो ग्रेविटेशनल वाटर है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे मूवमेंट कर गया, सोइल से ड्रेन आउट हो गया, तो क्या वो अवेलेबल होगा प्लांट्स के लिए? बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होगा। सो इट विल बिकम नोन एज द अनअवेलेबल वाटर। लेकिन इसको दूसरा जो नाम है वो सुपरफ्लस वाटर भी बोल देते हैं। कारण क्या है कि सुपरफ्लस, इट मीन्स कि ये अवेलेबल नहीं है, ये सुपरफ्लस हो जाता है ऑटोमेटिकली जैसे ही थोड़े से टाइम के बाद, इरिगेशन के थोड़े से टाइम के बाद। देन आ जाता है हमारा अवेलेबल वाटर। देखें, अवेलेबल वाटर क्या होगा, फील्ड कैपेसिटी से लेके PWP तक। हमने बताया कि PWP क्या होता है, वो पॉइंट है जहाँ पे परमानेंट विल्टिंग आनी स्टार्ट होती है। विल्टिंग कब आएगी? विल्टिंग तभी आएगी जब आपके अंदर आपकी जो सोयल है उसके अंदर आपका वाटर अवेलेबल नहीं होगा। अगर अवेलेबल वाटर रहेगा तो विल्टिंग ही नहीं होगी, तो PWP आएगा नहीं।
तो जैसे ही पीडब्ल्यूपी आएगा, पीडब्ल्यूपी तभी आएगा जब सोइल के अंदर वाटर इनफ अवेलेबल वाटर नहीं है। तो फील्ड कैपेसिटी से लेके और पीडब्ल्यूपी पॉइंट तक, दैट इज नोन एज द अवेलेबल वाटर। लेकिन ये जो है कैपिलरी वाटर का एक पार्ट कह सकते हैं अपना, क्योंकि फील्ड कैपेसिटी से लेके हाइड्रोस्कोपिक कोफिशिएंट ये पूरा का पूरा बोलते हैं दिस इज नोन एज द कैपिलरी वाटर। लेकिन फील्ड कैपेसिटी से पीडब्ल्यूपी इसको बोल सकते हैं हम अवेलेबल वाटर। तो ये पार्ट है कैपिलरी वाटर का। जो अवेलेबल वाटर है ये कैपिलरी वाटर का ही एक पार्ट है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेके फील्ड कैपेसिटी से लेके और हाइड्रोस्कोपिक ये पूरा का पूरा आपका है, ये तीनों पॉइंट अगर देखें आप, ये है कैपिलरी वाटर। लेकिन ये दो पॉइंट के बीच का जो वाटर है दैट इज अवेलेबल वाटर। यहाँ से तो पीडब्ल्यूपी से लेके अगर हाइड्रोस्कोपिक कोफिशिएंट देखें तो ये अनअवेलेबल वाटर, हालांकि ये कैपिलरी वाटर जरूर है लेकिन ये अनअवेलेबल वाटर है। पीडब्ल्यूपी पॉइंट आने के बाद वाटर जो है अवेलेबल नहीं रहता। और ये जो हाइड्रोस्कोपिक वाटर है ये तो ऑटोमेटिकली अनअवेलेबल वाटर होगा। बट यहाँ देखें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक केस है। माइक्रो माइक्रोब्स जो है वो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर को यूटिलाइज कर पाते हैं, जो वेपर फॉर्म में वाटर उसको यूटिलाइज कर पाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अवेलेबल वाटर कौन सा होता है, हाइड्रोस्कोपिक वाटर भी अवेलेबल वाटर के अंदर हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कंसेप्ट कि ग्रेविटेशनल वाटर क्या है, कैपिलरी वाटर क्या है, हाइड्रोस्कोपिक वाटर क्या है। अब उसको अवेलेबल वाटर में, अनअवेलेबल वाटर में कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, सुपर प्लस वाटर में हम कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और ये जो डिफरेंट हमने देखा सेचुरेटेड सोयल, जीरो एटमॉस्फेयर, 0.12, 0.33, -15, -31, -60, ये सारे क्या होते हैं, दीज आर द सोयल मॉइस्चर कॉन्स्टेंट्स। ये बताते हैं कि सोयल के अंदर मॉइस्चर कितना है। जैसे सोयल एट सेचुरेशन 100% मॉइस्चर होगा, फील्ड कैपेसिटी तक आते आते 50% मॉइस्चर रहता है। क्योंकि जो मैक्रोपोर्स और माइक्रोपोर ऑलमोस्ट 50-50% होते हैं। जो मैक्रोपोर का वाटर सारा ड्रेन आउट हो जाता है तो माइक्रोपोर में जब बचता है तो 50% मॉइस्चर यहाँ पे रहता है फील्ड कैपेसिटी में। फिर फील्ड कैपेसिटी से वो ड्राई होते होते परमानेंट बिल्डिंग पे आ जाता है। फिर बिल्डिंग तभी आती है जब अवेलेबल वाटर खत्म होता है। तो अवेलेबल वाटर की रेंज क्या होगी, फील्ड कैपेसिटी से पीडब्ल्यूपी। उसके बाद धीरे धीरे हाइड्रोस्कोपिक कोफिशिएंट आ जाता है जहाँ पे वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और अल्टीमेटली अल्टीमेट बिल्डिंग पॉइंट आ जाता है जहाँ पे प्लांट आपका डेड हो जाता है। पीडब्ल्यूपी और यूडब्ल्यूपी परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट और अल्टीमेट बिल्डिंग पॉइंट में अंतर क्या होगा कि परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट पे भी बिल्डिंग होगी, अल्टीमेट बिल्डिंग पॉइंट पे भी बिल्डिंग होगी। लेकिन पीडब्ल्यूपी पे पौधा जो है वो आपका सर्वाइव करेगा, अभी भी डेड नहीं होगा। यूडब्ल्यूपी पे प्लांट डेड हो जाएगा। पीडब्ल्यूपी के बाद अगर पानी उसको दें, रीवाटरिंग करें तो वो जो है रिगेन करेगा टर्जिडिटी को। लेकिन यूडब्ल्यूपी के बाद अगर रीवाटरिंग करें तो टर्जिडिटी रिगेन प्लांट नहीं कर पाता है। तो दीज आर द ऑल कंसेप्ट। अब इसी को हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़े थ्योरेटिकली देखते हैं कि ग्रेविटेशनल वाटर क्या है। वाटर विच फ्लो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मैक्रोपोर आर ड्रेन, नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स एंड हार्मफुल टू द लेसर एयर। तो ग्रेविटेशनल वाटर में मैक्रोपोर आर आल्सो फिल्ड विद द वाटर। कैपिलरी वाटर, वाटर विच फ्लो इन कैपिलरी और माइक्रोपोर, वाटर इज अवेलेबल फॉर प्लांट्स and its part is available for plants, not the whole capillary water. Hygroscopic water not available for plants and due to very high tension, तो इस जो सोil moisture टेंशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। देन वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल है क्या? वाटर पोटेंशियल इज द वाटर एनर्जी या एबिलिटी ऑफ द वाटर टू डू वर्क या रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी टू यूटिलाइज द वाटर। प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो जीरो हमने आर्बिट्री लिया हुआ है, ये मेजर नहीं किया गया। दिस वाज आर्बिट्रली टेकन जीरो as we have to apply zero energy to use this water and negative with the solute। जैसे हम प्योर वाटर के अंदर सोल्यूट ऐड करेंगे उसका जो वाटर पोटेंशियल वो नेगेटिव में जाएगा, यानी वाटर को उस वाटर को यूटिलाइज करने के लिए हमें कुछ एनर्जी लगानी होगी। एट सैचुरेशन इट इज जीरो एज वाटर फ्लो ऑटोमेटिकली वी हैव टू अप्लाई जीरो एनर्जी। Then field capacity after draining of the gravitational water from macropore and water potential about 0.31, 0.1 to 0.33 bar. Negative means we have to apply energy to use the water. PWP plant not able to extract the water to maintain the turbidity but still survive and regain the turbidity after rewatering. Hygroscopic coefficient water converts to vapor form. Ultimate melting point plant cannot regain the turbidity and dead. Thank you. तो ये पूरा का पूरा हमने कंसेप्ट देखा सोयल वाटर का। इसमें से जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जा सकते हैं वो आपको इस पूरे के पूरे एक चार्ट से क्लियर हो जाएंगे कि सोयल सेचुरेशन पे थी, फिर फील्ड कैपेसिटी आता है, फिर पीडब्ल्यूपी आता है, फिर हाइग्रोस्कोपिक आता है, फिर यूडब्ल्यूपी आता है। अब फील्ड कैपेसिटी से पीडब्ल्यूपी यानी विल्टिंग विल्टिंग तभी स्टार्ट होगी जब अवेलेबल वाटर खत्म हो जाएगा। तो अवेलेबल वाटर की रेंज क्या हुई फील्ड कैपेसिटी से पीडब्ल्यूपी। ग्रेविटेशनल वाटर जो ग्रेविटी के थ्रू मूवमेंट करता है
जो मैक्रोपोर में होता है, जो सैचुरेशन से लेकर फील्ड कैपेसिटी पर आता है। कैपिलरी वाटर आपका फील्ड कैपेसिटी से हाइड्रोस्कोपिक कोफिशिएंट देगा, हाइड्रोस्कोपिक आते हैं, कैपिलरी वाटर खत्म हो जाएगा, हाइड्रोस्कोपिक वाटर आ जाएगा। So this was all of from soil water. So thank you.